Okay. गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू टेट ज्ञान। जल्द से जल्द आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि चैप्टर का नाम हमारा फोनेटिक्स रहेगा। बेसिकली वो फोनेटिक्स तो नहीं था, लेकिन उससे कुछ संबंधित कुछ चैप्टर थे, जैसे फोनेम की बात करें, मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, मॉर्फम की बात करते हैं, तो ये तो फोनेटिक्स का हिस्सा था। गुड इवनिंग फरहानाज जी, अशरा, राज। लेकिन उसके साथ साथ हमने कुछ एक्स्ट्रा कुछ जानकारियां प्राप्त कर ली थी, जैसे कंटेंट वर्ड के बारे में, लैक्सिकल वर्ड के बारे में, सेमेंटिक वर्ड्स क्या होते हैं, इटमोलॉजी क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, कंटेंट वर्ड क्या है, फंक्शन वर्ड क्या है। इन सब की जानकारी हम लोगों ने कल कलेक्ट किया था। इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक दो बार एग्जामिनेशंस में, तो इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें पढ़ के जाए। आज की जो क्लास है वो पूरी तरह से फोनेटिक्स की क्लास है। फोनेटिक्स की क्लास मतलब ध्वनि से संबंधित है, और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली आपसे पूछा जाएगा आज। और लगभग आज जो हमारा चैप्टर है वो ग्रामर का, वो एकदम ख़त्म होने वाला है। इसके बाद जो है आपका वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा। इसके दौरान यदि किसी चैप्टर की कमी नज़र आती है तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, फिर उसे कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आज के क्लास पे आप फोकस कीजिए कि वो क्या है। फोनेटिक्स है, जैसे कि थोड़ा सा मुश्किल है, देखिए मुश्किल तो होता ही है, लेकिन आपको इन सिंबल्स को समझना है। मैं साइड में वो सिंबल्स भी समझा दूंगा। अभी तक डीएसएसबी में सिंबल्स को लेकर कोई सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन हाँ उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के ऊपर सवाल पूछे गए हैं। जो लोगों ने 2019 का पेपर दिया है पीआरटी का, उनको पता होगा। जिन्होंने नहीं दिया है तो उन्होंने शायद प्रैक्टिस के दौरान उन्हें वो सवाल शायद उन्हें मिला हो। तो देखिएगा, ये है आज हमारे फोनेटिक्स पार्ट 2, समझे ना। तो डेफिनेशन से ही शुरू कर लेते हैं हम लोग। डेफिनेशन क्या है आपके सामने? फोनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक। ये भाषावादी विज्ञान का एक हिस्सा है। दैट स्टडीज अबाउट, क्या स्टडीज करता है? हाउ ह्यूमन मेक एंड परसीव साउंड, कैसे इंसान ध्वनि को बनाता है और कैसे ध्वनि को वो रिसीव करता है, उसी को हम लोग फोनेटिक्स कहते हैं। सिंपल है, नॉर्मल सी बात करते हैं। फोनेटिक्स क्या है भाई? स्टडी ऑफ साउंड, स्टडी ऑफ साउंड। ध्वनि की पढ़ाई को हम लोग फोनेटिक्स कहते हैं, फोनोलॉजी कहते हैं। कल भी मैंने बताया था फोनोलॉजी के बारे में, आज भी देखिएगा। फोनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ये एक तरीके से, लिंग्विस्टिक्स का मतलब भाषावादी साइंस जो होते हैं, या साइंस, हाँ, तो ये भाषावादी साइंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फोनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज, जो हमें अध्ययन करवाता है क्या, कि हाउ ह्यूमन मेक एंड परसीव साउंड्स, वो कैसे साउंड्स को बनाता है और कैसे उसे रिसीव करता है, उसी को हम लोग फोनेटिक्स कहते हैं। बाकी एक और देखिए, फोनेटिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, वो याद रखेंगे। पहला है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, कि कैसे हमें उसका प्रोडक्शन करना है, मतलब उसको कैसे बनाना है। बनाने के बाद फिर मुझे उसे कैसे ट्रांसमिट करना है, कैसे उसमें ध्वनि प्रोड्यूस करना है, और फिर कैसे हमें उसको परसेप्शन करना है, यानी कैसे उसको सुनने योग्य बनाना है। तो 3 टाइप याद रखना है। आर्टिकुलेटरी, आर्टिकुलेटरी का मतलब होता है भाषा का रचना करना, कि हमें कैसे उसको प्रोड्यूस करना है। पहले तो प्रोडक्शन चाहिए, फिर उसके बाद उस प्रोडक्शन में ध्वनि चाहिए, और ध्वनि के बाद उसको फिर सुनने योग्य बनाना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फोनेटिक्स में 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आर्टिकुलेटरी, जिसका मतलब उत्पादन करना, पहले प्रोड्यूस तो कीजिए, उसके बाद फिर उसमें ध्वनि डालिए, अकाउस्टिक्स यानी रियल प्रोनाउंसिएशन डालना है, और फिर उसको सुनने योग्य बनाना है। यानी किसी का भी उच्चारण कैसा होना चाहिए, उसका उच्चारण जो है वो इंटेलिजिबल होना चाहिए और वो सुनने योग्य होना चाहिए। यदि कोई पूछता है कि एक अच्छे स्पीकर के प्रोनाउंसिएशन की क्या खासियत है भाई, तो खासियत ये है कि उसकी जो लैंग्वेज है वो, या तो वो खास करके वो इंटेलिजिबल होना चाहिए, या फिर और साथ साथ में ऑडिएबल भी होना चाहिए। ये फोनेटिक्स हमें सिखाता है। तो नॉर्मली आपको ये याद रखना है कि फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड एंड इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट इज आर्टिकुलेटरी, दूसरा अकाउस्टिक्स एंड तीसरा परसेप्शन।
आर्टिकुलेटरी का मतलब प्रोड्यूस करना, अकाउस्टिक्स का मतलब उसमें ध्वनि देना, ट्रांसमिट करना, ध्वनि देना, और परसेप्शन का मतलब उसको सुनने योग्य बनाना। ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग सबसे। देयर आर 44 फोनेटिकल साउंड्स, यानी आपसे यदि पूछता है कि कितने सिंबल्स और कितने साउंड होते हैं, तो आपको बताना है कि वो इंग्लिश में 44 साउंड्स होते हैं, 44 साउंड्स होते हैं, याद रखेंगे खास करके। इसके बटे हुए सिरे को आप खास करके देख लीजिए कि वॉबल इसमें 20 होते हैं, यानी 44 को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से 20 वॉल्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। मोनोथोंग जिसकी संख्या 12 होती है। डिप्थोंग अभी क्लियर हो जाएगा मोनोथोंग किसे कहते हैं और डिप्थोंग किसे कहते हैं। फिलहाल आपका काम क्या है, इन नंबरों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में थ्योरी के रूप में यही पूछे गए हैं, जब भी पूछा गया है यही पूछा गया है कि आपको बताना है टोटल साउंड की संख्या बताइए, मोनोथोंग सिंगल साउंड की संख्या बताइए, डबल वॉवल की संख्या बताइए, लॉन्ग वॉवल की संख्या बताइए, शॉर्ट वॉवल की संख्या बताइए, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट की संख्या बताइए, वॉइसलेस की संख्या बताइए। तो ये तो हमारा बाद का मुद्दा है कि इसके कैसे पकड़ते हैं, लेकिन फिलहाल आप नंबर को गौर से देखिए कि हमारे पास टोटल 44 साउंड्स होते हैं, जिसमें से 20 वॉवल्स होते हैं और 24 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 20 को 2 भागों में बांटा जाते हैं, यानी वॉल्स को 2 भागों में बांटा जाता है, एक मोनोथोंग में और एक डिप्थोंग में। मोनोथोंग की संख्या कितनी है भैया? 12। मोनोथोंग की संख्या होती है 12। मोनोथोंग का मतलब क्या होता है? सिंगल वॉवल, यानी ये सिंगल वॉवल। इसके बारे में अगले स्लाइड में पूरी जानकारी है, फिलहाल आप ये याद रखेंगे कि एक अभी क्लियर होगा। और डिप्थोंग की संख्या होती है 8। उसके बाद यदि कोई पूछा जाए लॉन्ग वॉवल की संख्या कितनी है, तो लॉन्ग वॉवल की संख्या 5 है, शॉर्ट वॉवल की संख्या 7 होती है। डिप्थोंग जिसको हम लोग डबल वॉल्स भी कहते हैं, डबल वॉल्स कहते हैं, डबल वॉल्स, और इसे हम लोग ग्लाइड वॉल्स के नाम से भी जानते हैं, ग्लाइड वॉल्स। इसकी संख्या कितनी है? 8 है। ये नंबर आपको याद रखना है। कॉन्सोनेंट्स में हमारे पास 15 जो हैं वो वॉइस्ड हैं और 9 जो हैं वो वॉइसलेस है। कौन कौन से हैं वो आगे के स्लाइड्स में क्लियर कर दिया जाएगा। फिलहाल आप इसको 30 सेकंड तक या 20 सेकंड तक गौर से देख लीजिए 44 को कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया है, कैसे डिवाइड किया गया है, और मोनोथोंग क्या है, डिप्थोंग क्या है, लॉन्ग क्या है, शॉर्ट क्या है, मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा अगले स्लाइड पे। और यदि क्लियर हो चुका है तो आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं अगले स्लाइड पे चलूँ। किसी का कोई डाउट हो नंबर को हिसाब को लेकर के तो भी प्लीज बता दीजिए। Is there any doubt? Anyone has any doubt? किसी के पास कोई डाउट है इस नंबर को लेकर के, फोनेटिक्स किसे कहते हैं और ये जो 44 साउंड्स होते हैं उनको लेकर के? क्लियर है? बाकी लोगों का क्लियर नहीं है क्या? नंबर याद रखना है, नंबरों को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लियर है जी, ठीक है, एवरीवन हैज़ नो प्रॉब्लम, किसी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर्स का याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे वाले स्लाइड में चलते हैं हम लोग। देखिए मोनोथोंग का क्या मतलब होता है? सिंगल वॉवल साउंड। अब मेरी बात को गौर से समझिए कि देखिए यदि मैं वॉवल की बात कर रहा हूं तो ये अ वाली सीरीज है, अ आ ई ऊ वगैरह वगैरह, मतलब यही होता है हमारे इंग्लिश का वॉवल साउंड। समझ गए ना? इंग्लिश का जो वॉवल साउंड है वो यही है, ओ आ ई, ये वॉवल साउंड कहलाते हैं। बाकी इनको छोड़ करके जो बचते हैं क ख ग घ ड़ च छ ज झ इ त थ द ध न प फ व, जो भी आप जानते हैं, य र ल व ह, सब जो होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। दूसरी बात कि क्या किसी शब्द का उच्चारण ऐसा पॉसिबल है जो सिर्फ और सिर्फ वॉवल की ही बनावट हो, खाली स्वर की बनावट हो, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यंजन ना हो? पॉसिबल ही नहीं है। या फिर कोई किसी शब्द का उच्चारण ऐसा मुनासिब है जिसमें एक भी स्वर ना हो, सिर्फ और सिर्फ व्यंजन ही सुनाई दे रहा हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी शब्द का उच्चारण जो है वो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्वर और व्यंजन, यानी वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का हमेशा ही कॉम्बिनेशन होता है, हमेशा। अब है कि यहां पर देखिए परिभाषा है कि ये सिंगल वॉवल साउंड है, ये डबल वॉवल साउंड है, ये पहले भी लिख के दिया था। अब देखिए किसी शब्द का उच्चारण पहले कॉन्सोनेंट वॉवल, कॉन्सोनेंट वॉवल, कॉन्सोनेंट वॉवल और कॉन्सोनेंट वॉवल है तो उसे मोनोथोंग का दर्जा दिया जाएगा। यानी हर पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट साउंड,
फिर उसके बगल में वोबल साउंड, ठीक उसके बगल में फिर कॉन्सोनेंट, फिर वोबल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वोबल, यानी कहीं भी एक भी वोबल साउंड को एक साथ रिपीट ना किया जाए तो वो मोनोथोंग का ही एग्जाम्पल माना जाता है। जैसे एक सेंटेंस लेता हूं, जैसे मैंने कहा आपसे, ये मैंने कहा पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। अब आपको यहां पर लेटर नहीं देखना होता है आपको, यानी कि लेटर देख लिया यहां पर तो सर ए आई आई हो तो एक साथ है इसलिए इसको सर हम कह देते हैं कि ये मोनोथोंग है, नहीं, आपको साउंड देखना है, लेटर नहीं देखना है। अब जाहिर सी बात है यदि मैं बोलूंगा जी डबल ओ डी गुड तो आप इसको ये थोड़ी बोल देंगे कि ये डिप्थोंग है क्योंकि डबल वोबल आ रहा है, नहीं, सिंगल वोबल लिखा क्या जा रहा है, पहले ये देखिए ज आ रहा है, फिर यू आ रहा है, फिर ड आ रहा है, यानी एक ही वोबल साउंड आया है, तो ये मोनोथोंग का ही एग्जांपल होगा। आपको डबल लेटर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए पर नहीं आया, सो स ओ न ई फ ई क ए शन, देखिए कहीं भी दो वोबल साउंड यानी आ ई ए ओ ओ ऐसा कहीं भी नहीं टकराया है तो वो मोनोथोंग का एग्जाम्पल हो जाता है। और कहीं भी किसी शब्द का उच्चारण ऐसा हो जहां पर दो वोबल साउंड इकट्ठे आ जाते हैं तो उसे हम लोग डिप्थोंग का एग्जाम्पल मानते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज। अब यहां पर तो खैर देखिए आपको पढ़ना होगा आपको कि कहां पर दो वोबल साउंड आ रहे हैं। सिंक्रोनाइज, आ ई, देख रहे हैं इसमें आ भी आ रहा है साथ साथ में ई भी आ रहा है, तो सिंक्रोनाइज, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये मोनोथोंग का एग्जाम्पल है और ये डिप्थोंग का एग्जाम्पल है। जो लोग सीटेट क्लियर करके आए होंगे उनके पास ये जानकारी ऑलरेडी होगा, जिन्होंने सीटेट में ये नहीं पढ़ा होगा तो उनके लिए शायद ये नया होगा। फिलहाल आपको ये समझना है कि क्या आप लोग बता पाएंगे कि कोई शब्द कौन सा कॉन्सोनेंट है, कौन सा मोनोथोंग है, कौन सा डिप्थोंग है। अब आपको परिभाषा समझ में यदि आ गया है तो मैं आपसे कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछ लेता हूं, जैसे आपको सिर्फ बताना है कि ये क्या है, मोनोथोंग है या डिप्थोंग है। आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द डिप्थोंग का एग्जाम्पल है। जवाब देना शुरू कीजिए आप लोग। इन पांचों में से कौन सा शब्द डिप्थोंग का एग्जाम्पल है। नेहा रोशन जी का जवाब है कि सर वो आइडिया है। बाकी लोग कौन कौन सा है ये भी जान लीजिए, मैंने शायद हो सकता है एक हो, कोई कह दे दो है, तो अपने अपने जवाब को दे सकते हैं। इसमें नशरीन फातिमा कहना है एक है सर आइडिया, बाकी लोगों को शायद समझ में नहीं आया हो। जी ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। यही आइडिया जो है वो ही एक डिप्थोंग का एग्जाम्पल है, वरना ये भी मोनोथोंग है, ये भी मोनोथोंग है, ये भी मोनोथोंग है और ये भी मोनोथोंग ही है, ठीक है ना। तो सर मुझे समझ नहीं आया, तो ये पहले बताना है। देखिए डिप्थोंग और मोनोथोंग की संख्या याद रखेंगे। पहली बात तो देखिए सिंपल सी बात है, यदि हम साउंड की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि हमारे पास 44 साउंड होते हैं जिसमें से 20 वॉबल होते हैं और जिसमें से 12 मोनोथोंग होते हैं और 8 डिप्थोंग होते हैं। अब देखिए डिप्थोंग और मोनोथोंग कैसे पता लगाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया किसी भी शब्द का उच्चारण दोनों के कॉम्बिनेशन से होता है। जैसे वॉबल साउंड की बात करें अशरा जी तो ओ आ ई ऊ ये जो होते हैं ना पूरे, इसी को हम लोग वॉबल साउंड कहते हैं, लेटर नहीं साउंड। और यदि कॉन्सोनेंट की बात करें तो क ख ग। अब जैसे देखिए, जैसे मैंने एक शब्द लिखा यहाँ पर का, तो का जो है वो क प्लस आ में तब्दील होगा, तो इसका मतलब है क जो है कॉन्सोनेंट और ये क्या है वॉबल है, समझे ना। तो यदि किसी शब्द का उच्चारण ऐसा ही है, कॉन्सोनेंट है वॉबल है, कॉन्सोनेंट है वॉबल है, फिर कॉन्सोनेंट है फिर वॉबल है, फिर ऐसा ही चलता जा रहा है, तो वो मोनोथोंग के सीरीज में काउंट किया जाए, क्योंकि मोनोथोंग में कहीं भी
डबल वॉवेल नहीं है, क्योंकि मोनो का मतलब ही क्या होता है, सिंगल। तो सिंगल वॉवेल आना चाहिए, यानी एक वॉवेल के ठीक बगल में एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए हर हालत में। लेकिन किसी शब्द के उच्चारण में जहां पर कॉन्सोनेंट आ रहा है, फिर वॉवेल आ रहा है, फिर कॉन्सोनेंट आ रहा है, फिर वी और वी, यानी दो दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहा है। जैसे अभी हमने बात किया था आइडिया, आ बी कैसे लिखते हैं, हिंदी में ही देख लेते हैं, आइडिया। आइडिया को इसको ब्रेक करेंगे तो आ आएगा, फिर ड आएगा, और ई और आ, देख रहे हैं ये दो वोवेल साउंड एक साथ आ गए। इंग्लिश में लिखावट के ऊपर नहीं जाना है, वैसे यहां पर तो लिखावट में भी दो ही दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें इससे नहीं होना है, हमें साउंड पे जाना है। तो देख रहे हैं दो वोवेल साउंड एक साथ आ गया है। इसे हम उसी तरह से बात करते हैं बुक की, तो दिखाई कितना वोवेल दे रहा है, इसमें दिखाई तो दे रहा है दो, लेकिन सुनाई कितना दे रहा है, पहले क्या सुनाई दे रहा है, कॉन्सोनेंट, फिर वोवेल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर माफ कीजिएगा, पहले कॉन्सोनेंट, फिर वोवेल, फिर कॉन्सोनेंट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी शब्द के उच्चारण में कहीं भी दो वोवेल साउंड इकट्ठे नहीं आ रहा हो तो उसे हम लोग मोनोथोंग का एग्जाम्पल मानते हैं, और यदि कहीं पर दो वोवेल साउंड आ जाता है तो वो मोनोथोंग का एग्जाम्पल होगा। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं, इंटोनेशन। अब आप लोगों को ये बताना है कि इंटोनेशन शब्द जो है वो मोनोथोंग है या डिप्थोंग है। इंटोनेशन, अब देखिए अशरा जी करके देखिए कि कहीं पर क्या दो वोवेल साउंड आ ई ए ओ, जैसे एक और भी देते, जैसे मैंने कहा कि देयर, तो देखिए देयर की बात करते हैं तो देयर हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, और इसको ब्रेक करेंगे तो द अलग हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा, अ अलग हो जाएगा, और र अलग हो जाएगा, ए और अ एक साथ आ गया, इसका मतलब देयर जो है वो मोनोथोंग का एग्जाम्पल है। अभी समझ में आया अशरा जी कौन सा मोनोथोंग और कौन सा डिप्थोंग होता है? जहां पर सिंगल वोवेल साउंड आ रहा होगा एक एक करके तो वो मोनोथोंग होगा, जहां पर इकट्ठे कहीं पे दो आ जाए वो डिप्थोंग हो जाएगा। लगे हाथ ये बता दीजिए इंटोनेशन कौन सा होता है, ये मोनोथोंग होता है या डिप्थोंग होता है? जी बिल्कुल सही जवाब है, मोनोथोंग है, दिस इज मोनोथोंग। जी बिल्कुल सभी का जवाब सही है, ये मोनोथोंग का एग्जाम्पल है। वैसे ये वाला पेपर में तो नहीं आया था, लेकिन हाँ नंबर जरूर पूछा गया था कि नंबर क्या है। अब बात करते हैं हम लोग, अब इसके बाद यदि मैं बात करूं, सभी लोगों को समझ में आ गया मोनोथोंग। अब मोनोथोंग को मैं अभी देख चुके हैं आप स्लाइड में कि मोनोथोंग जो होते हैं वो 12 होते हैं, और उन 12 को दो भागों में बांटा जाता है, 7 और 5। तो 7 जो 5 की संख्या होती है वो लॉन्ग वॉवेल होते हैं, और शॉर्ट की संख्या कितनी होती है, 7। ये भी पेपर में पूछा गया है कि लॉन्ग वॉवेल की संख्या कितनी होती है और शॉर्ट वॉवेल की संख्या कितनी होती है। अब रही बात ये क्या है सर, ये लॉन्ग और शॉर्ट क्या है, पहली बात तो ये जानी, जब भी कोई एग्जाम्पल लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में होगा तो वो हर हालत में मोनोथोंग ही होगा, उसमें कहीं भी डबल वोवेल तो साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रहा होगा। छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला, मैंने कहा के डबल ई पी, तो ये तो वास्तविक में क्या है, मोनोथोंग का एग्जांपल है, लेकिन इसमें क्या है, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, यानी बड़ा आ रहा है, इसलिए ये कौन सा वोवेल है, ये लॉन्ग वोवेल का है। और यहीं पर मैं यदि ऐसे लिख दूं कप, किप, तो किप जो है वो शॉर्ट वोवेल में चला गया। तो छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यही होते हैं हमारे लॉन्ग वोवेल और शॉर्ट वोवेल। तो किसी को दिक्कत है लॉन्ग वोवेल और शॉर्ट वोवेल में? बाकी इसका लिस्ट अभी आगे जारी होगा तो आपको ज्यादा पता चलेगा, ताकि मैं 2-3 एग्जाम्पल पूछ लूं। चलिए, जैसे चलिए आपको नंबर के हिसाब से जवाब देना है, तो चलिए आपको सिर्फ लॉन्ग और शॉर्ट में एल और एस लिखना है। पहला लिख के दिखाइए, पहला लॉन्ग है या शॉर्ट है, एल और एस?
नहीं नहीं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एल भी लिखेंगे तो काम चलेगा। पहला बता रहे हैं लॉन्ग है, तो ठीक है, पहला लॉन्ग है, ये पहला लॉन्ग है, लेकिन है तो मोनोथोंग ही ना। दूसरा बताइए, दूसरा क्या है? दूसरा 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 नंबर क्या है? तीसरा पे कैसे चलेगा भैया? पहले दूसरा तो बताया नहीं गया अभी, फिर दूसरा बताना है सबसे पहले। दूसरा जो है वो शॉर्ट है, बिल्कुल सही जवाब है, दूसरा जो है वो शॉर्ट है। तीसरा का बताइए, तीसरा क्या होगा? तीसरा, हाँ, जब से पूछा जाए वही बताया कीजिए। तीसरा जो है वो लॉन्ग है। चौथा बताइए फटाफट क्या है? चौथा बताइए फटाफट क्या है? चौथा बताइए क्या है? चौथा गलत जवाब आ रहा है, चौथा गुड है। ये अशरा जी कौन सा जवाब है? 4 गुड है। कुछ लोगों ने लॉन्ग बता रहे हैं, जबकि ये शॉर्ट होता है भाई साहब, छोटी यू की मात्रा होती है गुड, इट्स नॉट गुड, इट्स ए गुड, ठीक है ना? हाँ, ये हुआ ना शॉर्ट। पांचवा बताइए, लगे हाथ, पांचवा बताइए क्या होता है? पांचवा लॉन्ग है, बिल्कुल सही जवाब है। अब सवाल ये है कि आपको पेपर में ये कैसे सवाल पूछे जाएंगे। पेपर में सवाल ये हो सकता है, ठीक है जी साधना जी, आपका भी जवाब सही है। पेपर में कैसे हो सकता है? पेपर में ये हो सकता है कि आपको कुछ दो या तीन शब्दों का एक ग्रुप दे दिया जाए, 2 शब्दों का पेयर बना के दे दिया जाए, जिसमें ये आपसे पूछा जाए कि बताइए जो सेम वोबल साउंड वाला ग्रुप कौन सा है। यानी यदि बड़ी ई आ रही तो दोनों में बड़ी ई यानी आने वाला हो, बड़ा ऊ आने वाला हो, आ आने वाला हो, तो ऐसे पेयर का भी आपसे जानकारी लिया जा सकता है। सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। नंबर तो पूछे ही जा सकते हैं, नंबर तो बखूबी याद रखना है कि टोटल कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, वॉबल कितने हैं, मोनोथोंग कितने हैं, डिप्थोंग कितने हैं, और लॉन्ग वॉबल कितने हैं, शॉर्ट वॉबल कितने हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है ना? चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब है हम लोग के पास लिस्ट। ये है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक, आप लोग चाहें तो कॉपी लेकर के साथ में बैठ सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए थोड़ा सा परेशानी है। ये है आपके फोनेटिक्स, ये सिंबल है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था पढ़ाना डीएसएसबी के लिए, लेकिन बस मैंने कहा कि फोनेटिक्स है तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी होनी चाहिए। जैसे ये जो सिंबल है मैं लिख के भी दिखा सकता हूँ, जैसे ये सिंबल ऐसे है, मैं अपने पेन से लिख के दिखा सकता हूँ, बाकी प्रिंट तो है ही। तो ये जो है बड़ा अ के लिए यूज किया जाता है। जब कहीं भी लॉन्ग, मतलब जब बड़े अ की साउंड आ रहा हो, बड़ा अ का साउंड आ रहा हो, कंप्लीट, यानी जब कभी भी अ का साउंड कंप्लीटली आ रहा हो, तब इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अ काउंट, अ अबाउट, अ गो, तो जहां पर भी अ का साउंड कंप्लीट आता है वहां पर ये उल्टा 6 जैसा सिंबल बनाया जाता है। उसके बाद है उल्टा 6 के बगल में डॉट। उल्टा 6 के बगल में क्या है? डॉट। ये क्या है? ये इनकम्प्लीट के, ये है लॉन्ग, यानी स्ट्रैच के लिए। किसके लिए है? जब हम स्ट्रैच कर रहे होते हैं अ को, जब अ को हम स्ट्रैच करते हैं, स्ट्रैच यानी खींच रहे होते हैं, तो हमें ये डॉट लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे टर्न, इट्स नॉट अ टर्न, इट्स नॉट अ टर्न, इट्स अ टर्न, बर्न, सर्व, कंसर्न, बर्न, यानी इन सब में क्या हो रहा है? और जो है वो स्ट्रैच हो रहा है, खींच रहा होता है। तो जैसे ये स्ट्रैच होने लगेगा तो आप इस उल्टा 6 के बगल में डॉट डाल देंगे, ये सिंबल वहां पर पिक किया जाएगा। ये वाला जो है उल्टा वी की तरह है, वो इनकम्प्लीट के लिए है। जब कभी अ का साउंड जो है एकदम न के बराबर कम आता हो, आधा आता हो, या आधा अ आ रहा है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए ये बस, इट्स नॉट अ बस, इट्स नॉट अ बस, इट्स अ बस, यानी आधा अ आ रहा है। कप, रन, शट, इन सब में क्या आ रहा है? उल्टा। अब जाहिर सी बात है साउंड बनाना होगा। यदि मेरे को, मैं बोलूंगा कि आप मुझे GIRL, गर्ल, गर्ल का साउंड बना के दिखाइए, तो गर्ल में क्या हो रहा है? गर्ल। गर्ल में क्या हो रहा है? और जो हो रहा है वो स्ट्रैच हो रहा है। तो एक तो ये सिंबल, एक तो ये बना के देना होगा, एक बनेगा, और एक ये बनेगा। तो अब आपका चिंता का विषय क्या है कि कौन सा सही है? तो ऊपर वाला जो है वो गलत है, नीचे वाला सही है। समझ गए ना? उसी तरीके से कोई भी शब्द ले लेते हैं, जैसे कप है, CUP, कप है, मुझे इसका बना के देना है, तो एक साउंड ये हुआ, कप का बना के दे रहा हूं मैं, कोई एक ये बना के दे रहा है, कोई ये बना के दे रहा है, क्योंकि तीनों अ के लिए ही है। तो आपको देखना ये है कि कौन सा सही है। तो देखिए ये भैया गलत है, ये गलत है, क्योंकि ये कंप्लीट है और ये स्ट्रेच है, जबकि इसमें क्या आ रहा है? आधा आ का साउंड आ रहा है। तो इसलिए इस सिंबल को याद रखना बहुत जरूरी है।
ये आ का सिंबल है, ये छोटी ई का सिंबल है, ये बड़ी ई का सिंबल है, ये छोटी ऊ का सिंबल है, जो नॉर्मली बनता है, जो नॉर्मली ए से आ से आ के लिए डबल डॉट, जैसे कार्ड, फादर, हाम, सब में आ साउंड आ रहा है छोटी ई के लिए, और सॉरी माफ कीजिएगा, ये छोटी ई के लिए है, बड़ी के लिए है, और ये ऊ के लिए, सिंबल भी लिखा हुआ है आपके सामने। तो मोनोथॉन की संख्या कितनी है? मोनोथॉन की जो संख्या है वो है आपका 12। 12 में आपको क्या बताया गया था कि लॉन्ग होते हैं 5। तो कौन कौन से हैं लॉन्ग भाई? इसमें डॉट दिखाई दे रहा है तो ये लॉन्ग है, यानी ये भी लॉन्ग है, ये लॉन्ग वोबल है, ये लॉन्ग वोबल है, और इसमें और 2 डॉट वाले हैं, एक ये लॉन्ग वाले हैं और एक ये लॉन्ग वाले हैं। तो ये हमारे 5 तो ये लॉन्ग वाले हो गए, ठीक है ना। अब है ये बड़ी ऊ की मात्रा वाला है, किसी के ऊपर एक डंडा है तो ये ई लगाएंगे, और किसी के ऊपर बड़ी डंडा है तो ये एक्स, छोटा एक्स बनाएंगे, ये वाला नहीं लिखिएगा, छोटा एक्स वाला सिंबल लेगा। सर स्लाइड बैक कीजिए, ये लीजिए, ब्लैक बैक कर देता हूं मैं, सिंबल्स को आप बखूबी देख लीजिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ सकता है। सिर्फ सिंबल याद रखना है, ये बड़ी ई के लिए, बड़ा अ के लिए है कंप्लीट अ, ये आपका स्ट्रेच के लिए है, ये इनकम्प्लीट अ के लिए है, ये आ का सिंबल है, ये छोटी ई, ये बड़ी ई, ये छोटी ऊ, ठीक है ना। छोटी ऊ का सिंबल है, जैसे छोटा ऊ में क्या कौन सा, बुक, गुड, फुल, सब में छोटा है। इसमें बड़ी ई की मात्रा आती है, दीज, लीव, स्लीव, स्लीप। इसमें छोटी ऊ की मात्रा आती है, कैसे, फिट, हिट, फिट, स्लिप, ये सब क्या है, छोटी ऊ की मात्रा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है, ये है ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, जैसे रूल, रूम, सून, फूल, इन सबका जब साउंड बनाना होगा तो आपको ये बनाने होंगे आपके। जब किसी के ऊपर एक डंडा हो तो ये लगाते हैं हम लोग ए, ये ई जैसा, जैसे एट, मेन, एंड, सब में क्या है, एक डंडा वाला है। और डबल डंडा जब हो किसी के, यानी किसी के लेटर के ऊपर डबल डंडा चल रहा हो, तो उसके लिए क्या करना है, छोटा वाला एक्स लिखना है, जैसे बैड, बैड, बैक, एंड, इसमें डबल डंडे आ रहे होते हैं, समझे ना। अब ओ का सिंबल आ रहा, ओ आ रहा है साउंड, तो आप उल्टा सी जैसा दीजिए, और औ का साउंड आ रहा है तो सी के बगल में डॉट दे दीजिए, जैसे पीओटी पॉट है तो पीओटी है, इसका साउंड बनाएंगे तो एक तो ये बना के दिया हुआ रहेगा और एक ये बना के दिया हुआ रहेगा, तो आपका जवाब तो ये होना चाहिए ना, ये तो पाउट हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा, ये सिंबल्स बनाने होते हैं, ऑल का सिंबल बनाना है। अब जैसे ए डबल एल, ऑल का सिंबल है, तो एक तो ये बनेगा और एक बनेगा ये, तो सही जवाब जो है वो ये गलत है, सही जवाब ये है, समझ गया ना। तो ऑल का ये सिंबल्स आपको याद रखने हैं, और कौन कौन से लॉन्ग है ये आपको याद रखना बेहद जरूरी है। आगे चलते हैं, कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं। अब कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी है, 24। तो लगभग 24 में 17, 18 या फिर 12, 15 तो एकदम ऐसी एज इट इज लिखे ही जाते हैं। जैसे आपके सामने है, के के लिए, क के लिए के ही लिखते हैं, एल के लिए ल एल लिखते हैं, म के लिए एम लिखते हैं, न के लिए एन लिखते हैं, ह के लिए एच लिखते हैं, व के लिए डब्ल्यू और वी, यानी जो डब्ल्यू से शुरू हो रहा होगा उसके लिए डब्ल्यू ही सिंबल रखना है, और जो वी से शुरू हो रहा होगा उसके लिए वी का ही सिंबल लिखना है। तो ये तो कोई नया कहानी है नहीं, कहानी अगला में हो सकता है शायद। वैसे यहां पर भी कुछ नहीं है। ग के लिए सिंबल क्या है, जी, ट के लिए सिंबल क्या है, ट, टी, ड के लिए सिंबल डी, और र के लिए सिंबल र, आर, एफ के लिए सिंबल एफ, बी के बदले ब। देख रहे, यहां तक तो सिंबल एज इट इज था। यहां पर देखिए, जब कोई साउंड थ से शुरू हो रहेगा तो थ का सिंबल क्या होता है, थीटा। जैसे यहां पर छोटा सा एग्जांपल हम लोग देते हैं, जैसे थिन, तो थिन में पहले थ साउंड आया है, थ, छोटी की मात्रा और एन, तो ये बन गया इसका। अच्छा सर लिख रहे हैं, लो लिखो, ये लिखा था शुरुआत से कॉन्सोनेंट। राज, फरहा, आप लोग लिख रहे हैं तो यहां तक लिखा था, और इससे पहले वाले स्लाइड में देखना है।
ठीक है, तो लिख लीजिए, यहां तक आपने शायद लिख रखा होगा। क के लिए के यूज कीजिएगा, चाहे वो क किसी से भी प्रोड्यूस हो रहा हो, सी से या के से, हिंदी में कोई फर्क नहीं, क साउंड आना चाहिए, तो वहां के लिए के। ल के लिए एल यूज कीजिएगा, म के लिए एम यूज कीजिएगा, छोटा वाला सब याद रखना, छोटा वाला लिखना होता है। न के लिए एन लिखना होता है, ह के लिए एच ही लिखना होता है, व के लिए भी डब्ल्यू और व के लिए भी वी, यानी जो शब्द डब्ल्यू से शुरू हो रहा होगा, जैसे हमारे यहाँ पर है आपका, जैसे मैंने कहा कि वॉल है, तो वॉल का सिंबल यदि बनाएंगे तो एक तो पहले व आ गया, फिर उसके बाद औ की मात्रा, तो औ की मात्रा यानी लॉन्ग वोवेल है, और ल, तो ये बन गया इसका सिंबल। लेकिन यदि मैं इसकी बात करूं वैन, तो वैन के ऊपर डबल डंडा है, तो ये वी से बन गया। तो आपको सिंबल्स बनाने हैं। लिख लिया हो तो ठीक है, ये डन कर देते हैं, अच्छी बात है, ताकि मैं आगे बढ़ूं। अब यहां पर देखिए कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज है, जी से ग के लिए जी लगाना है, ट के लिए टी लगाना है, ड के लिए डी लगाना है, र के लिए आर लगाना है छोटा वाला, प के लिए एफ लिखना है, व के लिए बी लिखना है, यहां तक लिख लीजिए। था के लिए और द का सिंबल थोड़ा देखिए, द का सिंबल ऐसे है, उल्टा 6 लिख करके ऊपर से ये कट होता है, समझे ना, तो ये द होता है। जैसे यहाँ पर थिन लिखा है, अब मुझे दिस का साउंड बनाना होगा, तो दिस का साउंड में कैसे बनाऊंगा, द दूंगा और ये एस दूंगा, तो ये बन गया दिस। तो इसमें दो ही अभी तक अलग आए हैं, बाकी तो सब एज इट इज ही लिखा जाता है, कुछ नया नहीं है। जी ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ अलग अलग से हैं, जैसे देखिए स के लिए, जो स है उसके लिए तो ऐसे लिखना है, और श जब साउंड आएगा तो ये इसका जो सिंबल है वो कुछ इस प्रकार बनना शुरू हो जाएगा, जब श का सिंबल होगा, श। अभी देखेंगे आप, स जैसे मैंने कहा एस डबल ई, तो ये क्या है, स का सिंबल है बड़ी, तो ये बन गया ये साउंड। लेकिन मैं यही बोलूंगा शी, ये वाला लिखना है, तो इसमें ये और ये फिर बड़ी की मात्रा, शी। तो दोनों में फर्क देख लीजिए, एक श है एक स है। उसके बाद च का सिंबल जो है वो ऐसे ही कुछ कदर देना है, टी दे करके, और ये श वाला ही सिंबल देना है। सिंबल देख लीजिए, इसी तरह के च दिए जाते हैं। ज का सिंबल D3 होता है, या फिर डी करके ऐसे दे सकते हैं। ज के लिए दो हैं, जेड भी है और छोटा जेड भी है, वो कोई जो जेड एक्स और जो एस आई और एस यू से बन रहा हो उनके लिए ये वाला यूज करना चाहिए। पी के लिए प, य के लिए ज, जब कभी य का साउंड आ रहा हो तो उसके लिए जे सिंबल का यूज किया जाता है। यदि मैं यही बात करूं कि यस का ही बनाइए, तो ये जे लिखा है, जेस। अभी तक आपके यहाँ सिंबल्स नहीं पूछे गए, लेकिन आप यदि सिंबल्स लिख लेते हैं, याद रखते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है। अभी कुछ एग्जाम्पल्स है इसके बाद। हाँ, जेड वाला जो है, जो एस आई और एस यू से प्रोड्यूस होगा उसके लिए आप ये इस्तेमाल कीजिएगा, जो जेड से इस्तेमाल हो रहा होगा वो यही इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे देखिए जू है, तो यदि जू का बनाना है, तो जू का बनाना है तो एक तो जेड ले लिया और बड़ी यू की मात्रा हो गई, तो ये जेड से ही बनेगा क्योंकि जेड से बना है।
लेकिन यदि हम विजन की बात करते हैं वो SI से बना हुआ है, तो विजन का जो सिंबल बनेगा वो छोटा वाला बनेगा और ये बनेगा विजन। उसी तरह से प्लेजर में SU से बना है, तो वो छोटा वाला ही इस्तेमाल किया जाएगा। एक सिंबल है इंग के लिए है, इंग, इंग इसका ये सिंबल है, एन देकर के हल्का सा ऐसे गोल करते हैं, इंग का ये सिंबल है। जैसे मैंने कहा आपके पास रिंग लिखा हुआ है, तो रिंग का सिंबल कैसे बनाएंगे, आर से तो ये बन गया और ई की मात्रा आ रही है और ये इंग, तो ये बन गया रिंग। यहां पर भी देखिए, जैसे मैंने कहा आप मुझे बना के दिखाइए रन का, तो रन में आर आ गया, इसमें छोटा अ आ रहा है इसलिए रन। लेकिन उसी तरह से यदि मैं बोलूंगा कि आप मुझे रनिंग का बना के दिखाइए, रनिंग का, तो रनिंग में तो रन ये हो गया और इंग जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा रनिंग। तो ये तो फोनेटिकल साउंड हैं, ये आपसे नहीं पेपर में पूछे जाते हैं, तो डोंट वरी। अब ये देखिए, उससे पहले ये देखिए कि आपको यदि यहां पर ये देखिए, इसके बाद जो आने वाला है वो डिप्थोंग है। तो डिप्थोंग का मतलब क्या होता है, डिप्थोंग का मतलब ये है कि इसमें डबल वॉबल्स आने चाहिए, यानी वॉबल प्लस वॉबल। अब वो वॉबल क्या हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। तो लॉन्ग और शॉर्ट में फर्क क्या है कि लॉन्ग वाले में डॉट लगा हुआ होता है, शॉर्ट वाले में डॉट नहीं लगा हुआ रहता है। तो लेकिन जब कभी कोई ऐसा शब्द हो जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट यानी दो वॉबल इकट्ठे आ रहे हैं, तो जो डॉट है वो हटा दीजिएगा। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैंने कहा ये वर्ड देखते हैं FIVE, तो ये वर्ड जो है ये एक डिप्थोंग का एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, फ है, फिर आ है, फिर ई है, फिर वी है। अरे ओ तो इसमें क्या है कि जब इन दोनों का सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, ये जो डॉट है वो हटा देंगे। पहले नॉर्मली हम क्या लिखेंगे, ये फा इफ, ये हो जाएगा 5, लेकिन ये गलत हो जाएगा। जब कभी भी डिप्थोंग का एग्जाम्पल बनेगा और दो वोवेल इकट्ठे आ रहे हैं तो वो डॉट नहीं होने चाहिए, वो डॉट क्या है वो कैंसिल होने चाहिए। आगे का एग्जाम्पल्स देखते हैं आपके पास। जैसे क्या है, EA आ रहा है, इसमें कहीं भी डॉट नहीं लगाया गया है, कहीं पर भी डॉट नहीं लगाया गया, ये तो खैर एग्जाम्पल है, ठीक है ना। जैसे गेट है, तो गेट का एग्जाम्पल में गेट, तो गेट का एग्जाम्पल देखें, इसमें भी डबल डॉट कहीं नहीं आ रहा है, इसमें भी डबल डॉट कहीं नहीं आ रहा है, डबल डॉट नहीं आ रहा है, डबल डॉट किसी भी डिप्थोंग वाले में डबल डॉट आपके पास नहीं है। और किसी का एग्जाम्पल र आता है, तो र को आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं लास्ट में, क्योंकि आर का उच्चारण नहीं होता है। जैसे जैसे एयर, तो एयर, एयर, तो ए का सिंबल तो ये हो गया, ए और अ का सिंबल ये हो गया, और आर चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई डिप्थोंग आ रहा है और उनके सिंबल्स को आप लिखने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों ही तो सिंगल ही होंगे, दोनों ही तो वॉबल ही होंगे। बस ये याद रखना है कि यदि दोनों को एक साथ लिखा जा रहा है तो दोनों में से किसी के साथ डॉट का प्रयोग नहीं करना है, बाकी दो को ही मिला करके ये डिप्थोंग बनाया गया है। EI, AI, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है, ये आप बना सकते हैं, नॉर्मली है। जाहिर सी बात है यदि मैं आपको बोलूं, जैसे यहां पर देता है, जैसे मैंने कहा कि आप मुझे बताइए केयर, CARE, केयर, तो केयर ए और अ दोनों आ रहा है, तो क दे दिया, का के ऊपर ए की मात्रा है तो ए दे दिया, और अ बबल डबल आ रहा है। अब खींच रहा होता तो ये आता आर, लेकिन अंत में ये दो वॉवेल होने के कारण ये वाला गलत हो जाएगा, ये यानी जो ये है वो पोर्शन गलत हो जाएगा। इसका जो सही जवाब बनेगा, इसलिए केयर का जो सही बनेगा वो बनेगा के अ। आर को लिखना चाहते हैं तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये थे डिप्थोंग जो है वो बनते तो मोनोथोंग से ही हैं, बट लेकिन मैंने उनको एक सीरीज में डाल दिया है, ठीक है ना। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर काम कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था 5, तो फोनेटिक्स में 5 ऐसे लिखा जाएगा। देखिए डबल डिप्थोंग होने के बावजूद भी ये डबल डॉट नहीं ले पाया। आगे वर्ड देखते हैं, फाइन, आ और ई, फाइन नहीं हुआ। चैन, ये चेयर था। चेयर, जैसे यहां पर देखिए मैंने लिख के दिया चेयर, तो च का सिंबल लेंगे तो च का सिंबल याद होना चाहिए, च हो गया, उसके ऊपर एक ही मात्रा है और अ, तो ये बन गया चेयर। आर लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो छोड़ दीजिए। आइस, तो आइस में पहले आ का सिंबल चाहिए, आ दे दिया, फिर छोटी ई दे दिया, फिर एस दे दिया। आप इनमें से सारे एग्जाम्पल्स को आप गौर करके देख लीजिए। आइस, अकाउंट, अकाउंट में देखिए अकाउंट जो है वो एक डिप्थोंग वर्ड है, ठीक है ना। आप लोग इन्हें गौर से देखिए, इन एग्जाम्पल्स को। कोई एग्जाम्पल्स के ऊपर कोई डाउट है तो आपको मुझे बताना है कि सर वो वर्ड बता दीजिए, मैं उसको अलग से पेन पे बता दूंगा। किसी को डाउट है? इसके लिए आपके पास सिंबल्स याद होने चाहिए। सिंबल्स, अब जैसे ये टेल है, इसे नॉट टेल, इसे टेल, ए ई, टेल। इसे मेक, मेक, ए और ई, ईज, पिट, रैडिश, रॉ के ऊपर डबल डंडा, डिश, रैडिश। ग्रीन में आर एक कॉमन है, देना चाहते तो दीजिए, नहीं देना चाहते तो छोड़ दीजिए। कोई ऐसा एग्जाम्पल्स जो आपको डाउट में लगता हो मुझे बता दीजिए। इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं, आपके पास वो सारे सिंबल्स की जानकारी होनी चाहिए जो 44 होते हैं। यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ दैट। इज इट ओवर नाउ? इज इट डन? हो चुका है? इन सिंबल्स को आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी लोग भी क्या कर रहा है यार? कहाँ आ रहे हो तुम? स्क्रीन सही लाओ। यदि हम देयर की बात करते हैं, देयर की बात करते हैं, पूछ रहे थे आप देयर के लिए गए, तो देखिए पहले क्या चाहिए, द का सिंबल। द का सिंबल होता है ये इस तरह से, फिर उसके ऊपर ए की मात्रा, यानी एक डंडे की मात्रा है, तो एक डंडे के लिए आपको सिंबल ई पढ़ाया गया है। फिर अर में क्या होना चाहिए, डॉट आना चाहिए, लेकिन ये डिफ्थोंग होने की वजह से अंत में डॉट नहीं लेगा। और रॉ देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए, क्योंकि आर में जब आर जब र यदि अंत में आता है तो उसे प्रोनाउंस किया जाना जरूरी नहीं होता है। तो ये देर हो गया, आप चाहें तो र लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप नहीं भी लिख सकते। नेटवर्क इशू है, रुका हुआ है।
मोड़ो। ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ कमेंट्स पढ़ने में दिक्कत हो रही थी जी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, चाहे तो आप इन एग्जाम्पल्स को भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इन एग्जाम्पल्स को भी देख सकते हैं, जैसे विजन, विजन है, प्लेजर है, रिंग है, सी है, शी है, ब्रिज है, अल्फा है। तो इन सभी में आप देख सकते हैं कैसे बनाया गया है। ठीक है, अगला है, एक चीज और याद रखेंगे, व्हेन टू कॉन्सोनेंट, जिस तरह से दो वोवेल को एक साथ बोले जाने पर वो जिस तरह से दो वोवेल साउंड को एक साथ लिखे जाने पर किसी भी एग्जाम्पल्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको साइड में स्क्रीन पर लिख दूंगा, बना दूंगा। वैसे आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिंबल्स को ज़्यादा ध्यान में रखें। आप देखिए, जिस तरह से दो वोवेल को एक साथ रखने पर उसे डिप्थोंग कहते हैं, उसी तरह से यदि दो कॉन्सोनेंट इकट्ठे प्रोनाउंस किए जा रहे हैं तो उसे कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं, उसे कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। बस सिंपल है, डिप्थोंग में दो वोवेल साउंड का एक साथ प्रोड्यूस होना, और कॉन्सोनेंट जब एक साथ प्रोड्यूस होते हैं तो उसे कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। दो तरह के होते हैं, एक फाइनल क्लस्टर, इनिशियल क्लस्टर जो शुरू में होते हैं, जैसे ब्लैक, ब ल एक साथ है, ब्लड, ब और ल एक साथ है, ट्विस्ट में ट और व एक साथ है, ट्रेन में ट और र एक साथ है। देख रहे हैं यहां पर क्या हो रहा है कि दो कॉन्सोनेंट साउंड एक साथ प्रोड्यूस होंगे, चाहे शुरू में हो सकते हैं, चाहे वो बीच में भी हो सकते हैं और अंत में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और फाइनल क्लस्टर जैसे अंत में कैंप, म प एक साथ, एक्सेप्ट, प ट एक साथ, ऑलमोस्ट, एस टी एस्टर, सॉफ्ट, एफ टी और फ ट एक साथ। तो जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ प्रोड्यूस होते हैं तो उसे हम लोग कॉन्सोनेंट क्लस्टर हो तक कहते हैं, और उसे इनिशियल क्लस्टर भी कह सकते हैं, फाइनल क्लस्टर भी कह सकते हैं। इनिशियल का मतलब जो शुरुआत में दो वोवेल साउंड एक साथ प्रोड्यूस हो रहे हों, और फाइनल में जब दो वोवेल साउंड अंत में प्रोड्यूस हो रहे हों। क्लियर हो गया? किसी को क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम है कि कॉन्सोनेंट क्लस्टर किसे कहते हैं? कॉन्सोनेंट क्लस्टर किसे कहते हैं? कोई डाउट किसी को? क्लियर है? चलिए, आपके सामने ये स्क्रीन पे कुछ सवाल है, आखिरी में 20 नंबर तक का सवाल है, आप लोगों को जवाब देना है। एक नंबर का जवाब ऑप्शन के हिसाब से, एक का नंबर का बताना है कौन सा सही है। फटाफट जवाब देते जाइए आप लोग। पहला का कौन सा सही सिंबल्स बनेगा, अंदाजे बयां करना है। टेल, अभी बताया गया था स्क्रीन में, दो वोबल साउंड है इसमें, उच्चारण में टेल, ए और ई, ए और ई, एक दो तीन चार, कौन सा साउंड सही है इसका? सही फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन इन द वर्ड टेल, द फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड इज, एक का बी बता रहे हैं गलत है। नशरीन फातिमा, आपका गलत जवाब है। नेहा रोशन जी का जवाब सही है, दिस इज द राइट आंसर, इट्स अ टेल। जी ठीक है, जिनको जिनको जवाब देना है वो दे सकते हैं फटाफट। दूसरा बताना, which of the following has the all words beginning with the same consonant sound? कौन सा ऐसा पेयर है जो सेम कॉन्सोनेंट यानी एक ही कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है? फटाफट जवाब दीजिए कौन सा है। अरे हट गया फिर से यार। अरे ये बदल दिया रे।
दूसरा का ए बता रहे हैं, तीसरा का डी। बबीता जी का अलग ही जवाब होता है, बहुत बढ़िया। दो सही जवाब जो है एक नंबर में, क्योंकि सन भी स से शुरू होता है, सिटी भी स से शुरू होता है, बाकी सब अलग अलग है। ये अम्ब्रेला आ से शुरू होता है, यूनिवर्सिटी यू से शुरू होता है, तो इन दोनों का वोबल साउंड तो अलग अलग हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड। ध्यान रखेंगे आप लोग थोड़ा सा। इनका शुरुआती जो है लेटर सेम होना चाहिए था, लेटर नहीं साउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग है द सेम वोबल साउंड? किसमें सेम वोबल साउंड आ रहा है, नहीं किसी में बड़ी तो बड़ी, छोटी हूँ तो छोटी हूँ, किसमें है ऐसा? फटाफट जवाब दीजिए, किसमें है सेम वोबल साउंड? सेम वोबल साउंड किसमें है? पढ़ के मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि आप ही को पढ़ना है, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस आपको करना है। जिसमें एक ही तरह के वोबल साउंड आ रहा है, या तो ओ आ रहा है तो ओ ही आ रहा है, छोटी ई आ रहा है तो छोटी ई आ रहा है, बड़ी ई आ रहा है तो बड़ी ई आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है तो बड़ा ऊ आ रहा है, किसमें है ऐसा? आपको ऑप्शन बताना है। ऐसे ही पेपर में सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। 3 का जवाब बताइए क्या होगा। 3 का लोग बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, कोई बी बता रहे हैं। 2 तरह का क्वेश्चन है, सी जवाब दिया है, साधना जी का जवाब सी है, नेहा रोशन जी का जवाब सी है। बिल्कुल सही जवाब जो है वो सी है, बी गलत है। ये तो यहीं पर गुण गड़बड़ है, ये छोटा ऊ है, फूड ये बड़ा ऊ है, ये तो यही गड़बड़ हो गया। पेन में ए की मात्रा है और मैन में ए की मात्रा है, तो वे तो ऐसी गलत है। क्या हिंदी पढ़ते हो, यही समझ में नहीं आता। इतना अच्छा तरीके से हिंदी आपको पढ़ना है, आपको हिंदी पढ़िए, इसका क्या होता है, ठीक है ना। पेन है तो ए की मात्रा है, मैन है तो डबल डंडे की मात्रा है, तो इन दोनों का साउंड तो अलग हो गया। वैसे ही हिंदी थोड़ा ढंग से पढ़िए। आपको बताना है कि इसमें जो था ये टी एच का जो सिंबल है वो कौन सा है, 4 नंबर का। फिर से हट गया यार, 4 का बी फिर हट गया, वहीं पर हाथ रखे रहो। 4 का बी सही जवाब है सभी लोगों का। 5 नंबर बताना है ब्रिज का सही फोनेटिकल ट्रांसक्रिप्शन कौन सा है। 20 सवाल हैं, आपको करके जाना है आज। बताइए कौन सा सही जवाब है। 5 का ब्रिज, ब्रिज छोटी की मात्रा आती है, ब्रिज, इट्स नॉट अ ब्रीज, इट्स अ ब्रिज। ज का भी साउंड आना चाहिए। 5 का डी नेहा रोशन, ए गलत जवाब है, ब्रीज नहीं होता है नेहा रोशन जी, बड़ी की मात्रा थोड़ी आती है। इसको कैसे पढ़ते हैं, ब्रिज पढ़ते हैं, ब्रिज। कहां पढ़ते हैं आपके यहाँ ब्रीज, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान में रखने का, इट्स नॉट अ ब्रीज, इट्स अ ब्रिज। राइट आंसर इज डी, ठीक है ना, छोटी की मात्रा है। अब फोनेमिक्स जो भी आप पढ़ रहे हैं, वो फोनेम क्या है, साउंड पैटर्न है, या लेक्सिकल आइटम है, या सिंगल साउंड यूनिट है, या टेक्निक टू इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन है, क्या है बताइए। फोनेम जो होता है, फोनेटिक्स जो होता है वो क्या है, साउंड पैटर्न है, लेक्सिकल आइटम है। 6 का सी बता रहे हैं कुछ लोग, 6 का डी बता रहे हैं। डी जो है वो इनकरेक्ट है, ये कोई मेथड नहीं है, ये तो जानकारी है, सिंगल साउंड यूनिट है ये कल भी बताया गया था फोनेम के बारे में कि इट्स अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ साउंड। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम लोग फोनेम कहते हैं, ये कल बताया था मैंने आपको, आप लोग भूल गए। इन ऑर्डर टू इंप्रूव द लर्नर्स प्रोनाउंसिएशन द टीचर फर्स्ट नीड्स टू, एक लर्नर के प्रोनाउंसिएशन को सुधारने के लिए जो आप पढ़ रहे हैं इनमें सबसे जरूरी क्या है, क्या है बच्चों के लिए। शो द डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री दिखाना जरूरी है, या फिल्म्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, या आस्क देम टू रीड ड्रिल्स, ड्रिल्स या डू प्रोनाउंसिएशन ड्रिल्स, या यूज रिकॉर्डेड मॉडल ऑफ साउंड। इन ऑर्डर टू इंप्रूव द लर्नर्स प्रोनाउंसिएशन इन द फर्स्ट क्या जरूरी है, सबसे शुरुआत में जरूरी क्या है, प्रोनाउंसिएशन को ड्रिल करवाना। गलत जवाब है आपका, ये बिल्कुल गलत जवाब है। सही जवाब है यूज रिकॉर्डेड मटेरियल। जब इनिशियली आपको उच्चारण लिसनिंग की करवानी है, प्रोनाउंसिएशन ही करवानी है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप रिकॉर्डेड मटेरियल को सुनाएं, समझे ना, जो रिकॉर्डेड मटेरियल है। ड्रिल्स की प्रैक्टिस तो तब करेंगे जब यू कम इन द सेकेंड और थर्ड पार्ट, ओके। आप शुरुआत में कैसे करवाएंगे भैया, तो रिकॉर्डेड मटेरियल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। 8 नंबर में आते हैं द राइज एंड फॉल ऑफ द टोन इज, कहां पढ़ते हैं राइज
पॉल प्रोनाउंसिएशन का हिस्सा है या स्ट्रेस का या स्ट्रेन का या इंटोनेशन का? नंबर के हिसाब से जवाब दीजिए। 8 का जवाब है डी, इंटोनेशन। सभी को पता है 4 तरह के होते हैं, राइजिंग इंटोनेशन, फॉलिंग इंटोनेशन, राइजिंग फॉलिंग और एक फॉलिंग राइजिंग होता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। और बस 10 सवाल और है, 11 सवाल। डिप्थोंग इसमें से क्या होता है? डबल कॉन्सोनेंट साउंड से या वॉबल साउंड से या डबल वॉबल साउंड से या फिर कॉन्सोनेंट साउंड है? फटाफट जवाब देने का अभी। 9 का सी बिल्कुल सही जवाब है। अभी डबल वॉबल साउंड को कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। टाइम आप जल्दी जल्दी कीजिए। द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग इज नोन। यदि शब्दों के पढ़ाई और उसके मीनिंग को हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं, लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, सेमेंटिक्स कहते हैं या फोनेटिक्स कहते हैं? कल की क्लास में मैंने आप सभी को बता रखा है, फटाफट जवाब दीजिए। शब्दों की पढ़ाई और उसके मीनिंग्स को हम लोग सेमेंटिक्स कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। राइट आंसर इज दिस। 11 नंबर है, इसके बाद 9 रह जाएंगे। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस रेफर्स टू द एबिलिटी टू। ये खास करके जो फोनोलॉजिकल हम लोग पढ़ते हैं वो किसके लिए पढ़ते हैं भाई? किसके अवेयरनेस को ये क्लियर करता है? स्पीक फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली या मास्टर द रूल्स ऑफ ग्रामर, राइट कोहेरेंटली या फिर ग्रास्प द साउंड स्ट्रक्चर? 11 का ए बता रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत जवाब है। फ्लुएंटली के लिए नहीं यूज करते हैं, ग्रास्प द साउंड स्ट्रक्चर, साउंड के स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस करने के लिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनोलॉजी, आज भी बताया था मैंने। 12 नंबर में आ जाते हैं। फोनेम्स आर यूनिट्स ऑफ। फोनेम जो है वो यूनिट्स क्या है? अल्फाबेट ऑफ अ लैंग्वेज या ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज या साउंड ऑफ अ लैंग्वेज या फिर वॉवल्स इन अ लैंग्वेज? 12 का बताइए क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए, टाइम बहुत कम है, जल्दी से जल्दी जवाब देना ही जरूरी है। 12 का सी सही जवाब है, सी इज द राइट आंसर, साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज। 13 नंबर पे आते हैं। अ चाइल्ड एट अ स्कूल प्रोनाउंस द वर्ड पॉलिश को पॉलिश। एक स्कूल का बच्चा है, पॉलिश को पोलिश पढ़ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली रीजन ऑफ दिस? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है? द चाइल्ड हैज द स्ट्रमिंग प्रॉब्लम, वो हकलाने वकलाने की प्रॉब्लम होगी उसकी। 13 का लोगों ने जवाब दे दिया है, डी है, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि उसको श और श के बीच में शायद अंतर नहीं पता, इसलिए वो पॉलिश को पोलिश पढ़ रहा है, और बाकी कोई वजह नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है। एंड इंटोनेशन में नॉट बी, जब इंटोनेशन क्या नहीं होना चाहिए? स्लाइडिंग नहीं होना चाहिए, राइजिंग नहीं होना चाहिए, फॉलिंग नहीं होना चाहिए या फिर लाउड नहीं होना चाहिए? एक इंटोनेशन क्या नहीं होना चाहिए? राइजिंग और फॉलिंग तो होना ही चाहिए। इसका मतलब ये जवाब तो है नहीं, ये तो बिल्कुल गलत जवाब है। रही बात, हाँ जी बिल्कुल सही जवाब है कि लाउड करने से कुछ नहीं होता। ऐसा ना हो कि राइज है तो इसका मतलब चिल्ला के बोल दे, वो नहीं है। 15 नंबर का बताना है। अ वर्ड विद द सेम स्पेलिंग एंड द सेम प्रोनाउंसिएशन एज अनदर। दो शब्द, एक वर्ड ऐसे हैं जिनका सेम स्पेलिंग है और सेम प्रोनाउंसिएशन है, तो बट डिफरेंट मीनिंग है, तो उसे आप क्या कहेंगे? होमोफोन, होमोनियम, सिनोनियम या होमोनियम? 15 का बताइए फटाफट, कल की क्लास में ये बताया गया था, आपको बताना है। फटाफट जवाब दीजिए। 15 का डी, होमोनियम इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। There are 44 sounds in English. Out of these, how many sounds are vowels and how many are consonants? कितने consonants? कौन सा पेयर सही है? 16 का। 16 का नेहा रोशन का जवाब है डी। सर 20 और 24 वाला आंसर सही है, तो बिल्कुल सही जवाब है। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। मिनिमल पेयर्स आर यूजली यूज टू गिव प्रैक्टिस इन। मिनिमल पेयर्स किसकी प्रैक्टिस में यूज करते हैं हम लोग? प्रोनाउंसिएशन, रीडिंग या वोकेबलरी या स्ट्रक्चर? किसमें पढ़ते हैं हम लोग? 17 का ये मम्मी अमीमा का जवाब, नसरीन फातिमा, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही है। ये प्रोनाउंसिएशन कल भी मैंने इसके बारे में चर्चा किया था। अब 2 सवाल हैं और फटाफट जवाब दीजिए। While reading for comprehension, we understand the example of homograph. इसमें होमोग्राफ का एग्जाम्पल कौन सा है ये बताना है आपको, बस और कुछ नहीं। होमोग्राफ का एग्जाम्पल ए बी सी डी। 18 का क्या होगा? ए बी सी डी, फटाफट बताइए। होमोग्राफ का एग्जाम्पल कौन सा है? यानी जो 18 का सी बिल्कुल सही जवाब है, सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों का। जी ठीक है, नसरीन फातिमा जी, अमीमा जी, सब सही है।
डिप्थोंग्स आर नोन एज, डिप्थोंग को और किस नाम से जाना जाता है? प्योर वॉबल्स, वॉबल्स विद वीक, या फिर ग्लाइड वॉबल्स या सेमी वॉबल्स, किसके नाम से जाना जाता है? फटाफट बताइए। बिल्कुल सही जवाब है, ग्लाइड वॉल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, अभी बताया था मैंने, बिल्कुल। इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द फोनेम where a single word is associated with the two or several related meaning is known as, एक सिंगल वर्ड जिसके पास दो या दो से अधिक मीनिंग होते हैं उसे आप क्या कहेंगे? होमोनियम्स, होमोग्राफ, या पॉलिसमी, या होमोनियम? होमोनियम्स नहीं कह सकते, होमोनियम्स में सिर्फ दो मीनिंग्स होते हैं। अमीमा का जवाब सही है, वो है पॉलिसमी। पॉलिसमी इज द राइट आंसर, क्योंकि दो या दो से अधिक की बात कर रहा है, सेवरल मीनिंग निकल रहा है, तो वो पॉलिसमी का ही एग्जाम्पल माना जाएगा। ठीक है ना, तो ये था फोनेटिक्स। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहे। सून आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा, तो सारे चैप्टर्स को रिवाइज करते रहिए। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।